वेलकम टू गाइस। और आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी अगर कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप कितना परसेंट एलोकेशन आप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रख रहे हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो कैटेगरी और एलोकेशन अगर आप प्रॉपर ढंग से नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, आपके पोर्टफोलियो में गिरावट बनी रहे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न ना मिले। इसलिए दोस्तों आपको अपना पोर्टफोलियो को अच्छा मैनेज करना, उसमें अच्छे फंड और कितना एलोकेशन, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अपने एज के हिसाब से, जिस हिसाब की आपकी एज है, आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप यंग है, 20 से 25 साल अगर आपकी एज है, तो आपको कम से कम 60 से 65% आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी हो या चाहे जैसा भी आपके पास पैसा है, कम से कम 60 से 65 स्मॉल कैप में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास 20-25 साल है, तो अगर आप 40 साल की एज तक भी अगर स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट 15 साल में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है, 35 साल के बीच में है, तो आपको 50% स्मॉल कैप में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास 30-35 है, फिर भी आप 10 साल, फिर भी इतना काफ़ी है कि आपके स्मॉल कैप में पैसा बन जाता है। और दोस्तों अगर आपके एज अगर 35 से 40 से 45 साल के बीच में है, तो दोस्तों सिर्फ आपका 30% ही स्मॉल कैप में ही आपका पैसा लगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों खुदा ना खास कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो स्मॉल कैप दोस्तों ऐसा है कि एक तो इनका एक वो होता है, टाइमिंग होता है कि कभी कभार तो साल में ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाता है, और कभी कभार दोस्तों 1.5 साल 2-2 साल जो तो एकदम गिरावटी में रहते हैं, नेगेटिव में ही रहता है, और आपका पैसा माइनस में रहेगा, तो फिर आप कैसे निकाल पाओगे। इसलिए स्मॉल कैप को ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बनेगी। स्मॉल कैप बहुत अच्छी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत अच्छी है। अब आते हैं दूसरी तरफ, आपका जो बचा हुआ है, जैसे कि अगर आप छोटी उम्र के हैं 20-25 साल के, तो जो आपने 60-65% तो स्मॉल कैप में, बाकी के पैसे आप लार्ज कैप में और फ्लेक्सी कैप में और क्वांट्रा फंड में डाल सकते हैं। जैसे कि 10-10%, 20% ऐसे मिला करके अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितने की जरूरत है, ये कितना डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहे, इसलिए करके आपको हर कैटेगरी के फंड में डालना चाहिए, चाहे क्वांट्रा हो, फ्लैक्सी हो या लार्ज हो। तो उसमें डालेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा सा बैलेंस बना रहेगा, और आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा नेगेटिव में भी ना जाए। क्योंकि जैसे आजकल ही आप देखो जो वार हो रही है उसमें काफ़ी टाइम पोर्टफोलियो नीचे रहा, पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट डाउन है, स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट है, और जो अपने पीक से नीचे गिरे थे अभी तक वो रिकवर नहीं हुए हैं। जबकि जो लार्ज कैप है और फ्लेक्सी कैप है और क्वांट्रा जो, तो उन्होंने अपना रिकवरी काफ़ी हद तक कर ली है। तो इसलिए दोस्तों आपको कभी भी हो अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो है तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रखना चाहिए।
जिस हिसाब से एज है, आपका पास टाइम है, आपके पैसा आपके पास कितना टाइम है कि कितना टाइम के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 2 से 3 साल के बीच में अगर आ रहे हैं तो दोस्तों आप या तो इक्विटी में अगर डालना है तो या तो क्वांटर में डालो, या फिर आप डेट फंड में डालो, या हाइब्रिड फंड में डालो। तो इसमें आपको 2-3 साल में इतना वो देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा वे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और ज़्यादा अगर गिरावट हो भी जो ज़्यादा गिरावट आपका पैसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना पैसे को अच्छा से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से रिटर्न कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज करना सीख लिया है। वरना बिना मैनेज किए, बिना कुछ सीखे हुए अगर म्यूचुअल फंड में आएंगे या शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको जो है तो नुकसान ही देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने फीलिंग में अगर कंट्रोल करेंगे, यार आपने जो इमोशनल डिसीजन होता है ना, कि जब मार्केट या कोई खबर आ गई, जैसे आजकल ही वार की खबर हो रही, तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने एसआईपी को स्टॉप कर दिया, इसीलिए 300% तक एसआईपी रेशो चला गया।